आइए इस अंक में हम लोग वर्ग 10 के विज्ञान का पहला पाठ रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर MCQ को हल करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। तो ये आपका सही होगा, अभिकारक या अभिकर्मक। दूसरा प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण H2 + O2 = H2O में उत्पाद है। कौन उत्पाद है? तो दाहिना साइड में जो रहता है वही उत्पाद होता है। तीर चिन्ह के दाहिना बगल में जो होता है वह उत्पाद होता है। तो यहाँ पर H2O है, अर्थात जल इस समीकरण का उत्पाद जल है। तो इसमें देखेंगे तीसरा में जल है, तो ये सही होगा। अगला प्रश्न है कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड + H2O = CaOH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन है कि विस्थापन है, वियोजन है कि प्रतिस्थापन है? तो जो या जिस समीकरण में, जिस अभिक्रिया में दो घटक जुड़ करके एक उत्पाद बनाता है उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन माने जुड़ना, जुड़ रहा है तो संयोजित हो रहा है, तो इसलिए ये इसका आंसर होगा संयोजन अभिक्रिया। फिर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट तीर चिन्ह है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट = कैल्शियम ऑक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन है, वियोजन है, संयोजन है कि कोई भी नहीं? तो यहाँ पर देखिए एक अभिकारक है, एक घटक है और ये दो भागों में टूटता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगा? तो टूटने की क्रिया जिसमें होती है उसको हम वियोजन कहते हैं, अर्थात इसमें दूसरा जो है यह सही होगा। तीसरा देखिए शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का जो पाचन होता है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन या द्विविस्थापन? तो यहाँ पर वियोजन होगा, क्योंकि ये जो भोजन की पचने की प्रक्रिया है यह शरीर में जाकर के टूटता है। ये जटिल घटक से सरल घटक में ये टूटते हैं, तो ये वियोजन अभिक्रिया होगा। इस प्रकार ये इसका सही होगा। फिर अगला है कि किस रासायनिक यौगिक के बनने के कारण दीवारों में चमक आती है? तो देखिए दीवार में यहाँ पर कहता है कि दीवार में जो हम लोग वाइट वॉश करते हैं, जो सफ़ेदी करते हैं, चूना का सफ़ेदी करते हैं, तो कौन सा मतलब उसमें यौगिक बनता है कि उसमें चमक आ जाता है? हम लोग सामान्यतः देखते हैं कि पोचारा जो किया जाता है, जो वाइट वॉश किया जाता है, उसको उसके समय उतनी चमक नहीं होती, 1-2 दिन के बाद दीवार की चमक बढ़ जाती है। तो ऐसा किस यौगिक के बनने के कारण होता है? तो ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण होता है, जो ये है ये सही होगा। फिर अगला प्रश्न है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है तो वह कहलाती है ऊष्माशोषी, उपचयन, ऊष्माक्षेपी या अपचयन? तो देखिए जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ अगर ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, तो उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो ये तीसरा इसका सही होगा। अगला जो प्रश्न है वह है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो हम लोग जानते हैं कि जो श्वसन है उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, ATP के रूप में ऊर्जा हमें प्राप्त होती है श्वसन के परिणाम स्वरूप, तो इसलिए ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ऊष्माक्षेपी होगी। तो ये दूसरा इसका सही होगा। फिर है साग सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, संयोजन, विस्थापन। तो ये साग सब्जी को विघटित होने से ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, अतः यहाँ भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ये उदाहरण है, तो ऊष्माक्षेपी इसका उत्तर हो। अगला प्रश्न देखिए है कि वियोजन अभिक्रिया किस अभिक्रिया के विपरीत होता है? तो वियोजन माने टूटना, तो टूटना जुटना का विपरीत होगा। तो किसका मतलब जुटना होता है? तो संयोजन मतलब जुटना होता है, अर्थात वियोजन संयोजन का उल्टा है। तो वियोजन अभिक्रिया किस अभिक्रिया के विपरीत होता है? तो यहाँ होगा उत्तर संयोजन। तो ये संयोजन अभिक्रिया का विपरीत होता है। फिर अगला प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, कैसा रंग होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग सफ़ेद होता है, श्वेत ये रंग होता है। तो पहला उत्तर होगा। फिर यहाँ दे रहा है कि कॉपर सल्फेट
प्लस Fe मतलब आयरन, ये बनता है, इन दोनों अभिक्रिया करते हैं तो बनता है FeSO4 मतलब आयरन सल्फेट प्लस Cu। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए यहाँ पर CuSO4 से Fe जो है Cu को हटा देता है, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम विस्थापन कहते हैं। ये विस्थापित करता है, ये अधिक अभिक्रियाशील है आयरन कॉपर से, इसलिए कॉपर की विलयन से कॉपर को हटा देता है, इसलिए इसको हम विस्थापन अभिक्रिया करेंगे। तो ये पहला इसका सही होगा। फिर अगला है Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3 प्लस Fe मतलब कि ये जो आयरन ऑक्साइड है एल्युमिनियम से अभिक्रिया करता है, तो एल्यूमिना मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना भी इसको कहते हैं का निर्माण होता है, और प्लस Fe अलग हो जाता है, मतलब कि एल्युमिनियम आयरन को इसमें से हटा दिया, यह भी विस्थापन अभिक्रिया ही होगा। तो यहाँ देखिए संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, तो यहाँ एल्युमिनियम आयरन को विस्थापित किया है तो यह भी विस्थापन अभिक्रिया होगा, तो ये तीसरा सही होगा। फिर है कि बेरियम क्लोराइड और प्लस सोडियम सल्फेट, ये दोनों अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का निर्माण करते हैं, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसमें देखिए घटकों का अदला बदली होता है, आयनों का या घटकों का अदला बदली होता है, तो मतलब कि एक दूसरे में से आयन को विस्थापित करते हैं, तो इसलिए दोनों में से विस्थापन की क्रिया हुई तो द्विविस्थापन इसको हम कहते हैं। तो ये देखिए चौथा जो होगा इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार जो है ये कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न था। तो अगर इसको आप समझ रहे होंगे, समझ गए होंगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।